हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई एम अर्शी, पॉलिटी फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज हम यहाँ पर संसद पढ़ने वाले हैं। अभी हमारा संसद टॉपिक चल रहा है। संसद में जैसे कुछ आपके जैसे संसद में नेता होते हैं, सदन का नेता, विपक्ष का नेता। आज हम यहाँ पर उसको जानने वाले हैं। ठीक है। ये जो छोटे छोटे जो ये जो टॉपिक होते हैं, इनको क्या होता है कि हमें इन्हें अच्छे से समझना है, क्योंकि कन्फ्यूजन में ये क्वेश्चन प्री में अगर आपसे पूछे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इनमें क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। कुछ लाइनें आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर, कि आप अपने आप को दिन भर मोटिवेट कर पाओ। ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ लाइनें मोटिवेट के लिए बोलूँगी कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो है हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। ठीक है। तरीके से जीना है आपको कि आप यहाँ पर अब दुनिया में आए हैं तो कोई मिसाल आप छोड़ कर जाएं, मिसाल बनकर जाएं। ठीक है। और ऐसे ही ऐसे चलना है आपको कि निशान बन जाए, आपकी एक पहचान अलग बन जाए। तो ज़िंदगी इस तरीके से जियो। चलिए शुरू करते हैं, हम अपना टॉपिक पर आते हैं। ये है संसद का नेता। ठीक है। जिसमें आज हम देखने वाले हैं संसद के नेता में कौन कौन आता है। सदन का नेता, विपक्ष का नेता। ठीक है। ये शब्द आप सुनते होंगे जब आप संसद एक अगर आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे तो देखते होंगे सदन का नेता, विपक्ष का नेता कौन है। ठीक है। तो आपने अधिकतर विपक्ष को किसी न किसी सरकार की जो आलोचना करते हुए सुना होगा। अगर कोई विधेयक ऐसा आया है, ठीक है, तो उस पे आलोचनाएं करते हैं आपस में। संसद जब आप देखते होगे तो जब हमारा सदन चलता रहता है तो आपस में एक दूसरे पे क्या होता है, बहस होती रहती है। तो वो होते हैं विपक्ष के नेता जो बोलते रहते हैं। ठीक है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सदन का नेता। सदन के नेता में कौन होता है, तो वो अगर बात करें, सदन के नेता का अभिप्राय होता है प्रधानमंत्री से। ठीक है। लोकसभा के नियमों के तहत अगर बात करें, जो लोकसभा के नियम बनाए गए उनमें सदन का नेता का अभिप्राय प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं, यदि या तो वह लोकसभा का सदस्य होता है या फिर प्रधानमंत्री द्वारा सदन में किसी को भी क्या होता है कि मनोनीत कर दिया जाता है कि ये मंत्री जो है जो लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है। ऐसा नहीं है लोकसभा में ही होता है सदन का नेता, राज्यसभा में भी सदन का नेता होता है, और वह राज्यसभा का क्या होता है, सदस्य भी होता है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। क्यों मनोनीत किया जाता है, जो सदनीय कार्य होते हैं, जो संसद के, ठीक है, जो सदन के कार्य होते हैं उनके निष्पादन के लिए ही उसे क्या किया जाता है, उसके कार्यों के लिए ही उसे क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ठीक है। कार्य निष्पादन के लिए। तो लोकसभा में अगर बात करें तो नियमों के तहत क्या है, सदन का नेता होता है। सदन का नेता का अभिप्राय प्रधानमंत्री से है, या फिर प्रधानमंत्री जिसको भी चाहे वो सदन का नेता बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है कि ठीक है। तो ये हो गया सदन के नेता से रिलेटेड। अब देखते हैं विपक्ष का नेता कौन होता है। तो विपक्ष के नेता की बात करें हम, कि विपक्ष का नेता जो होते हैं ये क्या होते हैं कि ये संसद के दोनों सदनों में होते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे विपक्ष का नेता। तो ये संसद के जो होते हैं दोनों सदनों में होता है विपक्ष का नेता। ठीक है। दोनों सदनों में होता है विपक्ष का नेता। और क्या होता है कि अगर आप बात करो कि विपक्ष का नेता किसको बनाया जाता है, क्योंकि हम ये सुनते रहते हैं कि विपक्ष का नेता, लेकिन ये बनाए किसको जाते हैं। तो ये जो विपक्ष के नेता होता है, तो ये जो वो जो होती है, सबसे बड़ी जो पार्टी होती है, ठीक है, जो सदन में सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका क्या होगा, पार्टी का जो सदस्य होंगे, ठीक है, तो कुल सदस्यों का कितना हिस्सा होता है, कुल सदस्यों का होता है, यहाँ पे देखते हैं कुल सदस्यों का कितना होता है,
10वां हिस्सा होता है, ठीक है। कितना होता है? 10वां हिस्सा होता है। कितना हिस्सा होता है? 10वां हिस्सा के करीब होना चाहिए, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए। जो विपक्ष का जो नेता होगा वो सबसे बड़ी पार्टी के जो सदस्य होंगे, कुल सदस्यों का कितना, 10वां हिस्से के करीब ही होना चाहिए, ठीक है। और उसको ही फिर क्या हुआ था, इतनी संख्या पर ही उसे क्या होता है कि विपक्ष के नेता की मान्यता मिलती है, ठीक है। उसे उसके रूप में फिर विपक्ष के नेता के रूप में ही मान्यता मिलेगी। अगर इतना कम होगा तो फिर क्या होगा, विपक्ष का नेता नहीं हो सकता है। अगर बात करें सदन में कि ये क्यों बनाया जाता है, क्यों, इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके जो मुख्य कार्य होते हैं तो वो होते हैं जो मैं आपको बता रही थी अभी, जो सरकार के जो कार्य होते हैं उनकी उचित आलोचनाएं करना, ठीक है। वे जो सरकार है उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों को लेके बात उठती रहती है सदन में। अगर बात करें हम कि विपक्ष के नेता की बात सबसे पहले कब आई थी, तो ये हुई थी 1965 में। कब? 1965 में। 1965 में पहली बार क्या हुआ था, पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी। याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि विपक्ष के नेता की जो है मान्यता कब मिली थी, तो 1965 में, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर विपक्ष का नेता होता है, जैसे भारत में क्या होता है, विपक्ष का नेता होता है। भारत में क्या होता है, विपक्ष का नेता होता है। तो अमेरिका में कौन होता है, तो अमेरिका का जो इसी तरह के जो कार्य करते हैं, विपक्ष के नेता के रूप में जो कार्य करते हैं, तो अमेरिका में उसे बोला जाता है अल्पसंख्यक नेता। क्या बोला जाता है? अल्पसंख्यक नेता बोला जाता है। तो ये बात भी आप याद रखना कि जो भारत में विपक्ष के नेता हैं, उसी तरह के जो विपक्ष के नेता को जो मान्यता मिली है, जो इस तरह के कार्यों को निभाता है, तो अमेरिका में उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है अल्पसंख्यक नेता। ये बात आपकी याद रहेगी। तो अब देखते हैं संसद सत्र। आपको पता होगा कि संसद के कितने सत्र होते हैं, तो संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के होते हैं 3 सत्र। कितने होते हैं बच्चा? 3 सत्र होते हैं संसद के। तीन सत्र होते हैं, ठीक है। संसद के होते हैं 3 सत्र। 3 सत्रों में बात करें, तीन हमारे क्या होते हैं, सत्र होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सत्र होते हैं? एक होता है बजट सत्र, बजट सत्र होता है एक, ठीक है। और एक होता है आपका मानसून सत्र, मानसून सत्र होता है। अगर इनकी टाइम पीरियड की बात करें तो बजट सत्र जो होता है वो होता है आपका फरवरी से लेके मई तक, अप्रैल मई तक, ठीक है, मई तक मानो, ठीक है। तो बजट सत्र जो होता है वो होता है फरवरी से लेके मई तक। और जो मानसून सत्र होता है वो होता है जुलाई से लेके, आपने सुना भी होगा बजट सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, ठीक है। अगर आप एक संसद आता है ना कि यूट्यूब में जो चैनल है संसद, तो आप देखते होंगे उस पर, तो वो उसमें ये सब चीज़ें क्या है, लाइव दिखाते रहते हैं। तो मानसून सत्र होता है कितना, जुलाई से लेके सितंबर तक, जुलाई से सितंबर तक होता है आपका मानसून सत्र। अगर बात करें हम कि शीतकालीन, फिर चलता है शीतकालीन सत्र। ये कब से होता है बच्चा? ये होता है आपका नवंबर से लेके नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। नवंबर से दिसंबर तक ये चलता है, फिर ऐसे ही चलता रहता है। तो ये हो गए हैं आपके संसद सत्र। संसद सत्र कितने होते हैं? 3 सत्र होते हैं वर्ष में, ठीक है। सदन, अगर बात करें संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर कौन समन जारी करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति, ठीक है, आहूत, ठीक है। प्रत्येक संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति क्या करता है, समय समय पर समन जारी करता है।
ठीक है। लेकिन संसद के क्या होते हैं, दो जो संसद के जो दोनों सत्र होते हैं उनके बीच का अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए, 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए अंतराल, 6 माह से क्या है कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने सत्र होते हैं, तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, फरवरी से मई तक। तो ये सब चीज़ें संसद के सत्र हो गए। अब हम देखते हैं आगे कि स्थगन आपने सुना होगा। ठीक है, कि स्थगन जो शब्द है हम वो बहुत सुनते हैं, लेकिन स्थगन होता क्या है। ठीक है, संसद में क्या होता है, संसद में एक सत्र में काफ़ी बैठकें होती हैं। ठीक है, जब एक सत्र चलता है तो उसमें काफ़ी बैठकें होती रहती हैं। तो प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। ठीक है, तो उनका जो टाइम पीरियड होता है तो वो क्या होता है कि अब उनके अब सुबह की बैठक अलग होती है, शाम की बैठक अलग होती है। जो सुबह की बैठक होती है जैसे 11 बजे तक होती है, 11 बजे से लेके 1 बजे तक होती है। फिर दोपहर आप खाना खाओगे, फिर उसके बाद में खाना खाने के बाद में 2 बजे से 6 बजे तक की संसद की बैठक होती है नहीं। ठीक है, तो इसे ही क्या बोला जाए, जैसे स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान जो होते हैं। ठीक है, आपने स्थगन जो या अनिश्चित काल सुना होगा, तो ये सत्रावसान विघटन या फिर विघटन सुना होगा। ठीक है, जो लोकसभा होती है हमारी, लोकसभा के मामले में, ठीक है, लोकसभा के मामले में इनको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, कि लोकसभा को आप अगर विघटन कर रहे हैं तो लोकसभा, ठीक है, तो विघटन जब हम करते हैं तो लोकसभा का विघटन होता है, आपको पता होगा, क्योंकि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें हो गई हैं। तो स्थगन हम यहाँ पर समझ रहे थे कि स्थगन क्या होता है। ठीक है, तो स्थगन जो होता है वो या तो फिर कुछ घंटों के लिए हो सकता है, जब ये बैठकें चलती रहती हैं 11 बजे से 1 बजे तक की, फिर खाना खाने के बाद 2 बजे से 6 बजे तक की। तो जो स्थगन होता है वो कुछ निश्चित समय नहीं है। ठीक है, कुछ निश्चित समय नहीं जो नहीं है, कुछ घंटे भी हो सकते हैं कि कुछ घंटों के लिए कर दिया है। ठीक है, कुछ घंटों के लिए कर दिया है, दिन या सप्ताह हो सकते हैं। ठीक है, कुछ दिन के लिए कर दिया है या कुछ सप्ताह के लिए कर दिया है। तो निलंबित ऐसे मतलब स्थगन किया जाता है, निलंबित किया जाता है। ठीक है, यही लगा लो आपकी, मतलब कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। स्थगन का मतलब अगर आपको सिंपल भाषा में बोले, जो संसद के जब सत्र चलते रहते हैं तो स्थगन यानी कि कुछ समय के लिए जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, कुछ घंटे हो सकते हैं, दिन हो सकते हैं, सप्ताह हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो सत्र चलते रहते हैं उन्हें रोक दिया जाता है। अब देखते हैं आगे अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अनिश्चित काल अभी जो मैंने आपको बताया था कि अनिश्चित काल स्थगन क्या होता है फिर, क्योंकि स्थगन तो हमने समझ लिया ये कुछ घंटे, दिन, सप्ताह हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनिश्चित काल स्थगन क्या होता है, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है ना। अगर मैं चाहती तो मैं अनुच्छेद पर ही वीडियो बनाती रहती, लेकिन आपको ये जो शब्दावलियाँ हैं, ये जो टॉपिक हैं छोटे छोटे, ये जो कंफ्यूज करने वाले, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट्स लाइफ में और मैं भी पेपर देती हूँ, एग्ज़ाम देखती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि कंफ्यूज जो बच्चों को करते हैं, तो उसमें यही शब्द करते हैं कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अगर आपसे पूछ ले जाए कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन क्या होता है, क्योंकि स्थगन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अनिश्चित काल से क्या मतलब है, क्या रिलेट होता है, तो वो सब चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे कि अनिश्चित काल स्थगन क्या होता है। तो अनिश्चित काल जो स्थगन होता है वो होता है सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाना। ठीक है, अनिश्चित काल यानी कि जिसकी कोई अनिश्चित काल, आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, जिसकी कोई समय सीमा ही नहीं है। ठीक है, कि मतलब सदन को बिगर बताए कर दिया है, तो फिर कब ये अनिश्चित काल के लिए कब स्थगित होगा, तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्या होता है कि जब सदन में, अभी हम आपको बताते हैं कि अनिश्चितकाल स्थगन क्या होता है। जब सदन में क्या होता है, जब सदन चलता रहता है, ठीक है, तो फिर जब सदन जब चल रहा है तो उसे बिना बताए स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि उन्हें उसे बिना बताए, ठीक है, बिना बताए अगर सदन को आपने स्थगित कर दिया है बिगर बताए कि क्या रीज़न है क्या नहीं है, जब तक उसे फिर आहूत नहीं किया जाता है। ठीक है, जब तक उसे किस दिन आहूत किया जाएगा, अगर हम ये ना बताएं आपको, हमने मानो सदन में हमने बिना बताए ये बोल दिया है कि अब
सदन को स्थगित किया जाता है, ठीक है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। और अब हम आपको किस दिन बुलाएंगे, ये उस किस दिन आहूत किया जाएगा ये बिगर बताए ही नहीं बताए तो इसे ही क्या बोला जाता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन बोला जाता है। क्योंकि अनिश्चित का मतलब ही होता है जिसकी कोई पीरियड, कोई समय सीमा ना हो, ठीक है, टाइम की पता ही ना हो, तो उसे ही क्या बोला जाता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन की। अब बात करते हैं, अगर आपके मन में उठ रहा होगा सवाल कि मैम आप ये तो बता रही कि अनिश्चित काल क्या होता है, स्थगन क्या होता है, लेकिन ये शक्ति होती किसके पास है, कौन ऐसा कर सकता है, तो अध्यक्ष या फिर सभापति होते हैं जो इनके पास इसकी स्थगन करने की, अनिश्चित काल के स्थगन करने की शक्ति होती है, ठीक है। तो लोकसभा में अध्यक्ष कर सकता है और राज्यसभा में सभापति कर सकता है। तो ये बात आप याद रखना कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि अनिश्चित काल के लिए अनिश्चित काल स्थगन की जो समय सीमा है या कौन कर सकता है, तो याद रखना, तो ये कर सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कर सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कर सकते हैं, या फिर राज्यसभा का सभापति कर सकता है। राज्यसभा के पास इसकी शक्ति होती है या अनिश्चित काल के लिए, ठीक है। वह स्थगन जिस दिन समय सीमा पहले भी सदन की आहूत कर सकता है। देखो एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि जब मानो कि हमने आपको समय सीमा नहीं पता है तो ये नहीं है, फिर क्या होता है कि जिस दिन स्थगित किया गया है या समय से पहले भी सदन की बैठक जो होती है उसे आहूत किया जा सकता है, ठीक है, कभी भी जब चाहे वो अपना बुला भी सकते हैं। अनिश्चित काल के लिए स्थगन के उपरांत किसी भी समय, ठीक है, बुला भी सकते हैं, बैठ के बुलाते रहते हैं जब कोई ज़रूरत होती है। अब देखते हैं सत्रावसान, ये भी आपने बहुत सुना होगा कि सत्रावसान क्या होता है। सत्रावसान क्या होता है, जब अनिश्चित काल के लिए पीठासीन अधिकारी जो होते हैं अध्यक्ष या सभापति सदन को सत्र के रूप पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए जब स्थगित कर देते हैं तो इसके कुछ दिनों ही राष्ट्रपति क्या करते हैं कि सदन का सत्रावसान कर सकते हैं। अब बात आती है सत्रावसान, अनिश्चित काल के लिए स्थगन किसने किया था, तो ये तो मतलब इनकी जो शक्ति थी वो किसके पास थी, अध्यक्ष या सभापति के पास थी। लेकिन सत्रावसान करने की शक्ति क्या है, इसके कुछ दिनों में ही क्या करता है, राष्ट्रपति जो करता है सदन को क्या करता है, आहूत करता है, ठीक है। राष्ट्रपति सदन को यह सूचना जारी करता है कि क्या होता है कि जब मानो कि जब अनिश्चित काल के लिए ही सदन को स्थगित कर दिया है तो सत्रावसान फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, फिर राष्ट्रपति सत्र को क्या करते हैं, राष्ट्रपति सदन को सत्रावसान की सूचना जारी करते हैं, ठीक है। सदन को क्या वो करते हैं, मतलब सीधा सीधा अगर बताओ सत्रावसान कौन करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि सत्रावसान मतलब कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है सत्रावसान। अब देखते हैं विघटन, आपने सुना होगा विघटन के बारे में। तो विघटन कौन सी सभा हो सकती है, तो लोकसभा। राज्यसभा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही विघटित हो सकती है, लोकसभा को ही विघटित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि विघटन हमेशा लोकसभा का होता है। अगर बात करें लोकसभा के विघटन की तो इसके मतलब क्या है, कैसे कैसे इसी लोकसभा को दो कारणों से विघटित किया जा सकता है, ठीक है। या तो वो स्वयं विघटित हो या फिर क्या है, जब इसके या तो वो स्वयं विघटित हो जाए। स्वयं का मतलब क्या है, जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए, पूरा हो जाए, ठीक है। जब राष्ट्रीय आपातकाल के लिए ये समय बढ़ाया गया हो, या फिर जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय लें तब भी क्या हो सकता है, तब भी क्या है कि लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। तो ये हो गई है यहाँ पे विघटन की बात। विघटन कौन हो सकती है, लोकसभा विघटित हो सकती है, राज्यसभा स्थायी सदन होने के कारण कभी भी विघटित नहीं हो सकती है।
कैसे कैसे लोकसभा विघटित हो सकती है, तो दो कारणों से विघटित हो सकती है, या तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, विघटित करने का निर्णय लिया गया हो, या फिर स्वयं जब उसका पूरा कार्यकाल समाप्त हो चुका हो या पूरा हो गया हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो इसका समय सीमा बढ़ाया गया हो, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए भी समय सीमा बढ़ा दी जाती है ना, ठीक है। तो जब जब उसका क्या किया गया हो, विघटित किया गया। तो ये बात आप याद रखना कि विघटन हो गया है, सत्रावसान हो गया है। और मैंने ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे इनमें, क्योंकि बहुत कंफ्यूज होता है तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपके लिए लेके आई थी। पता है आपको कि लोकसभा में विघटित होने के और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अभी मैं आपको यहीं तक ही समझाऊंगी। कल हम फिर उसको लोकसभा से विघटित होने तक ही कैसे कैसे अगर कार्य अधूरे रहते हैं, मानो कि जैसे लोकसभा विघटित हो गई है, ठीक है, तो उसमें जो पेंडिंग में जो कार्य पड़े गए हैं क्या वो खत्म हो जाएंगे, या फिर जब नई लोकसभा आएगी तब वो जारी है, तब उन्हें फिर से करेगी। ये राज्यसभा में खत्म हो जाते हैं या नहीं होते हैं, तो उन सभी को कन्फ्यूज को ख़त्म करने के लिए मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ें समझाऊंगी। अभी हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आती है, और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा का मतलब यही है कि सभी तक शिक्षा जाए। थैंक यू सो मच।